वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा में जनरल साइंस में फुल मार्क्स चाहते हैं? तो आप तैयार हो जाइए। आज हम करने वाले हैं वे सवाल जिनसे एग्ज़ाम में बार बार आपके साथ हो जाता है खेला, यानी प्रीवियस ईयर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी बेहद ही आसान भाषा में आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि संपन्न हुई RPSC, RSSB, पटवारी, LDC, रीट, मेंस, रीट आदि परीक्षाओं में जो पूछे गए थे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको आज हल करेंगे। हर सवाल को हल करते हुए समझेंगे और उनका कॉन्सेप्ट जानेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस टॉपिक से आगे आपके आने वाले रीट, मेंस, लेवल 2 साइंस मैथ्स के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को बेहद ही ध्यान से देखना है और आपको सभी को कोशिश करें कि उत्तर देने से पहले खुद सोचें, क्योंकि यही आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे टब में रखी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना किसका कारण होता है? आपको बताना है कि पानी में, एक टब में अगर अपन पानी भर देते हैं और उसमें अंदर पेंसिल रखे तो आपको क्या दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे सामने है। आपको ऑप्शन 1 है प्रकाश का परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, तीसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और चौथा है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। कुछ आप वीडियो को पॉज करके सोच भी सकते हैं ध्यान से और खुद पहले सोच के उत्तर भी दे सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन होता है। आपको इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से याद कर लेना है। चलिए चलते हैं। तो पानी से भरे टब में रखी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देने का कारण क्या हो जाएगा? आपका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C एवं फोकस F के बीच में रखी गई है, तो आपको वस्तु के प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी? इसका जवाब देना है। आपको ज्ञात करना है कि जब एक अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C एवं फोकस F के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आपका ऑप्शन है 1 फोकस पर, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, चौथा ऑप्शन है वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता हो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट इन ग्लोबल वार्मिंग? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और डी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन जो गैस होती है वह आपके ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है। अन्यथा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान देती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो काफ़ी एग्जामों में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 3 माध्यमों में, जैसे 3 माध्यम जो A, B, C के आपके अपवर्तनांक दे रखे हैं क्रमशः 1.44, B का दे रखा 1.47 तथा C का दे रखा आपको अपवर्तनांक 1.33। तो किस माध्यम में आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या बताना, आपकी प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिकतम होगी। आपको बताना है तीनों माध्यम के आपको अपवर्तनांक दे रखे हैं, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? आपके ऑप्शन 1 है माध्यम A, माध्यम B, माध्यम C या ABC तीनों में समान होगी। तो इसका आंसर आप खुद सोच के बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, यानी माध्यम C में इसकी चाल क्या होगी? अधिकतम होगी। क्यों होगी? जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी प्रकाश की चाल उस माध्यम में अधिकतम होगी। तो 1.33 C माध्यम का अपवर्तनांक कम होने के कारण प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। आपको इनको रिलेशन का भी ध्यान रखना है, आपने थ्योरी में पढ़ लिया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो आपतन कोण का मान क्या होगा? आपको बताना है कि एक समतल दर्पण पर, कौन से दर्पण पर? एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तन कोण का मान अगर 45 डिग्री है
तो आपतन कोण का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है एक 135 डिग्री, बी दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन है आपके 110 डिग्री। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन यानी 45 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके राजस्थान के रीट लेवल 2 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी सवाल आगे जो अभी तक आपने जो हल किए हैं वह काफ़ी हद तक अगर थोड़े इजी भी आपको लग सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन काफ़ी लेवल है उनका, अच्छा इनका आपको लेवल लगने वाला है, तो आप उनके भी आंसर अवश्य दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी घटना ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है कि आपको इसमें से कौन सी घटना जो है वह ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। एक ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवण और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका विवर्तन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ध्रुवण इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ध्रुवण। ध्रुवण घटना जो होती है वह आपके ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं होती है, अन्यथा परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन सभी ध्वनि तरंगों से संबंधित घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगले ही नीचे, ध्वनि तरंगों का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? आपको बताना है कि ध्वनि तरंगों का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। आपका ऑप्शन है एक निर्वात में, दूसरा ऑप्शन ठोस में, तीसरा ऑप्शन द्रव में या चौथा ऑप्शन गैस में। तो ध्वनि तरंगों का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? आपका ठोस में हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन आपका पहला है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकताएं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फिर से पढ़ना अगर समझ में नहीं आता है। दूसरा कथन है आपका, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो निर्वात में भी गति कर सकती है। आपको इन उपयुक्त दोनों कथनों में से बताना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो आपके इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कथन को। ध्वनि तरंगे क्या होती है? यांत्रिक तरंगे होती हैं और जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो निर्वात में भी गति कर सकती है। आपको याद रखना, ध्वनि तरंगे आपकी क्या होती है? यांत्रिक तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रकाश तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो निर्वात में भी गति कर सकती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का यूज या प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके निवारण में उसको कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है एक उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है समतलोत्तल लेंस और तीसरा ऑप्शन है अवतल लेंस और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका साधारण कांच का उपयोग करना चाहिए। तो किसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी अवतल लेंस का यूज उसको करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके निवारण के लिए उसको अवतल लेंस का यूज अथवा प्रयोग करना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस के सामने एक वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति आपकी क्या होगी? आपको बताना है कि किसी अवतल लेंस के सामने एक वस्तु को अनंत पर रखा है। कहाँ पर रखा है? अनंत पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आपके ऑप्शन है एक फोकस F2 पर, दूसरा है F2 एवं ध्रुव के बीच, तीसरा ऑप्शन है F2 व 2F2 के बीच और चौथा ऑप्शन है अनंत पर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? फोकस F2 पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि तरंग की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आपको बताना है कि ध्वनि तरंग की प्रबलता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है आयाम पर, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति पर, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य पर, चौथा ऑप्शन है चाल पर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी आयाम पर ध्वनि तरंग की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन दे रखे हैं दो आपको। कथन पहला है आपके, वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कथन 2 है आपके, न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इन दोनों कथन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी कथन 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आपका इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है।
क्वेश्चन है आपका, दर्पण X वाहनों के पार्श्व में ड्राइवरों को पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए लगाया जाता है। तो इस दर्पण X तथा इससे बने प्रतिबिंब के लिए सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो पहला कथन है आपका, दर्पण X अवतल दर्पण है तथा इससे बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा होगा। दूसरा कथन है आपका, दर्पण X उत्तल दर्पण है तथा इससे बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा व छोटा होगा। तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि दर्पण जो होता है वो X वाहनों के पार्श्व यानी ड्राइवरों को पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए लगाया जाता है। तो सीधा आपको आना चाहिए कि ये उत्तल दर्पण होता है। तो इस दर्पण यानी X तथा इससे बने प्रतिबिंब के लिए सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका केवल दूसरा ऑप्शन, यानी दर्पण X क्या होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। साथ ही इससे बना प्रतिबिंब आपका क्या होगा, आभासी, सीधा और छोटा होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए। तो ये थी आज की राजस्थान की जनरल साइंस के क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर मददगार रहा हो तो इस वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे। साथ ही सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का आपके साथ फ़ायदा उठा सके। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहिए। चैनल JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके या आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना सिलेक्शन है जल्दी से ले लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।